अर्थ है कि आज इंडिया के अंदर में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, मैं रिपीट करूंगा फिर से, इंडिया के अंदर में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उनमें कहां पे हम स्टैंड करते हैं फ्रेंड्स, उससे हम डिफरेंट कहां पे हैं। तो हर कंपनी में एक थीम है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, एलोवेरा की, तो मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती कि वो कंपनी फॉरएवर है, एफएलपी है ना। आज हम बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, गैनोडर्मा बेस नेटवर्क मार्केटिंग में, दैट इज डीएक्सएन मलेशिया बेस। मैं बात करूं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है वेट लॉस की, तो हर्बलाइफ का नाम आता है। मैं बात करूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आपकी मल्टीविटामिन में, तो नाम न्यूट्रीलाइट यानी एमवे का आता है। नाउ व्हाट अबाउट इंडियन कंपनीज, आज इंडिया में एक भी कंपनी आज उस थीम पे दोस्तों काम नहीं करी जहां पे अपना ये दर्ज करा सके कि यस वी आर द इंडियंस, बस वी हैव मोस्ट 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 प्रेस्टिजियस क्वालिटी, कि हमारे पास शानदार प्रोडक्ट हैं और हमारी अपनी एक थीम है। आज दोस्तों इंडियन कंपनी की बात करूं तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं जो ये बात कर सके आपसे कि मेरी कंपनी का एक थीम है। हर कंपनी बस एक बात बोलेगी कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन बेस्ट का यदि बेस्ट का दोस्तों पैरामीटर खोजने जाएं तो एक बेस्ट का पैरामीटर आज तक कोई भी कंपनी बता नहीं पाई कि हमारा बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है। तो हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर की भी अपनी एक थीम है, यानी हमने ऐसे एकाएक काम नहीं शुरू किया दोस्तों, हमारा भी एक थीम था, उस थीम को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि उस थीम के अगेंस्ट ही हम काम करेंगे। वो क्या थीम है दोस्तों, उस थीम को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। नाउ व्हाट इज प्रोबायोटिक्स, व्हाट्सएप पे नहीं दे पाऊंगा तो आप लोग इसको कंसीडर करना अपनी तरफ से, राइट। तो दोस्तों क्या है ये प्रोबायोटिक, लेट्स सी। जैसे जब हम प्रोबायोटिक की बात करते हैं तो प्रोबायोटिक में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन लेट्स सी पहले हम बात करते हैं हेल्थ चैलेंज की। क्या मार्केट में कौन से हेल्थ चैलेंज हैं और उन हेल्थ चैलेंज की क्या क्या इजी और क्यों सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी हमें एक्चुअली। आप देख लीजिए, सबसे पहले दिन बात करें अपनी रिसर्च टीम की, तो आज इंडिया में शायद ही कोई कंपनी रही हो जो शुरुआती दौर से अपने साइंटिस्ट को, पीएचडी को और गोल्ड मेडलिस्ट को लेकर काम शुरुआत की हो। आज हमारे पास एक टीम है, तो डॉक्टर विक्रांत जी देख सकते हैं, इरफान सर, राहुल सर, सोनालिका जी, जितेंद्र जी, साथ में हमारे ऑफिस में जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देती हैं मिस ज्योति और मिस छवि, राइट। इतना टीम है, जैसी हर कंपनी के पास में किसी के पास एफएसआई है, आयुष है, जीएमपी है, सबके पास होता है, हमारे पास भी है, छोड़ देते इसको। लेकिन मेन तीन सबसे बड़ा हेल्थ का चैलेंज है। तीन चैलेंज की बात करूं तो नंबर 1 है कि हर आदमी को अच्छा फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हेल्दी फूड। हमें सब्जियां चाहिए, हमें वेजिटेबल के साथ में फ्रूट्स चाहिए, और लोग पर डे खाते भी हैं, यदि जिनके पास पैसे ठीक ठाक हैं वो खा भी रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक समस्या है, जब हम अच्छे फूड्स की बात करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल की, या हम सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब अच्छे आप खाना खाना जाते हैं तो दिक्कत है कि अच्छे खाने के साथ एक चीज फ्री में मिलता है, वो क्या है, पेस्टिसाइड। हर ग्रीन वेजिटेबल पे, हर फल पे उनको कीड़ों से और साथ में मौसम से बचाने के लिए बहुत सारे केमिकल या पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं यानी जब हम अच्छा खाना खाते हैं, सब्जियां फ्रूट्स, तो उनके साथ मिलता है पेस्टिसाइड। और जब पेस्टिसाइड लगातार जाता है तो बीपी, हार्ट, शुगर, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो बाई डिफॉल्ट दोस्तों हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो लगातार जो दवाइयां देती है उस दवाइयों से पेस्टिसाइड हमारे बॉडी में के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, जिससे और समस्याएं शुरू हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए आने वाले टाइम में रोगों को ठीक करने के बजाय रोग ना हो, रोकथाम करें, क्या करें, उसके लिए पैदा हुआ वेलनेस इंडस्ट्री या फूड सप्लीमेंट। आप समझ सकते हैं कि द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ये कौन बोलता है, मिस्टर पॉल जिन पिल्जर, अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों को इकोनॉमिकल एडवाइजर रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट यूएस के। ये लिखते हैं कि दुनिया 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिलियन का नहीं, मिलियन का नहीं, बल्कि $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री होने वाला, क्या, सप्लीमेंट और वेलनेस। कहीं ना कहीं यहां तक कि यह बोला गया कि ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया कि ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, स्टडी के अनुसार $3.4 ट्रिलियन ग्लोबल वेलनेस मार्केट इज नाउ 3 टाइम लार्जर देन वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल। पूरे दुनिया में जितनी दवाओं का सेल होता है उससे 3.5 गुना ज्यादा दोस्तों इस समय वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। अभी जो करेगी तो बात की बात है, राइट फ्रेंड्स। तो जब ये डेटा आया तो वहां पे रिसर्च शुरू हुआ है कि आखिरकार ये वेलनेस की नीड कहां हुई। मैंने आपको बता कि थीम, इंडिया में किसी कंपनी का थीम नहीं है, हमने एक थीम लिया। थीम क्या लिया, बैक्टीरिया का थीम। बैक्टीरिया क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। आज डेट में बता दूं कि हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के अंदर फ्रेंड्स एक ब्रेन है, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, यहां जो हमारे यहाँ पे है एक ब्रेन। लेकिन दोस्तों हमारे पेट को भी हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन, यानी हमारे गट को हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन माना जाता है। ना सवाल ये पैदा होता है इससे मतलब क्या हो, मतलब दोस्तों ये है एक्चुअली हमारे पेट के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं गुड बैक्टीरिया,
एक को बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, है ना, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, और बैड बैक्टीरिया ही है। अभी जैसे कि एग्जांपल दूं, कई लोगों को आपने सुना होगा कैंसर हो गया, तो दोस्तों कैंसर हो गया नहीं, कैंसर के बैक्टीरिया हर व्यक्ति, एक बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके मेरे से लेके आपके बॉडी में पहले से हैं। कैंसर के सेल्स हैं, लेकिन दोस्तों कैंसर के सेल्स पनप नहीं पाते। वो कैंसर सेल तो दोस्तों गुड बैक्टीरिया नहीं है ना, वो तो बैड हो गया कहीं ना कहीं। तो ऐसे केस में समस्या कहां पर होती है कि आपके बॉडी के अंदर पहले से बैड और गुड दोनों हैं, लेकिन दोस्तों जब गुड हावी होते हैं तो बैड कभी पनप नहीं पाते। एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके एरिया में पुलिस की या मिलिट्री चुस्त दुरुस्त हो, मजबूत हो, तो वहां पे चोर डकैत रेपिस्ट जो जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो हावी नहीं होंगे। वो रहते हैं एरिया में लेकिन वो दबे होंगे, उभरेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन दोस्तों पुलिस मिलिट्री कमजोर पड़ती है तो वहां पे बुरे लोग हावी होंगे, और दोस्तों जब बुरे लोग हावी होते हैं तो आपकी बॉडी में हर चीज होता है। इसलिए बॉडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? गुड बैक्टीरिया। अभी गुड बैक्टीरिया कैसे मान लूं? आप जरा ध्यान देना, आपके पेट के अंदर 500 से लेके 2000 दोस्तों बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके गट यानी पेट के अंदर, जिसके अंदर 80% दोस्तों आपके बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम, राइट, आपके बॉडी का 80% इम्यून सिस्टम आपके पेट को उन बैक्टीरिया ही कंट्रोल करती है। आप सोचो जरा सा, यदि आपको सर्दी जुकाम से लेके कुछ भी होता है तो उसके पीछे 80% जिम्मेदार कौन है? आपके पेट के वो गुड बैक्टीरिया। आपकी बॉडी में दोस्तों एक हार्मोन सिक्रीज होता है, उसका हार्मोन्स का नाम है सेरोटोनिन। आप ध्यान दीजिए, ये जो सेरोटोनिन है बेसिकली दोस्तों बता दूं आपको कि आपको खुश रखने के लिए आपकी बॉडी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स यहीं पे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, जो लोग मेरी मीटिंग एडमिन को होस्ट हैं, यदि आपके ब्लिंक कर रहा हो वेटिंग रूम तो वहां पे एडमिट ऑल अप कर सकते हैं आप लोग अपने तरफ से। वैसे 1000 लोग तो घुसे हुए हैं, उसके ऊपर आएंगे नहीं, बट वेटिंग रूम लगातार बढ़ता जा रहा है, दैट्स व्हाई बोल रहा हूं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँ, तो ऐसे केस में आपको खुश रखने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है दैट इज सेरोटोनिन, तो आपकी बॉडी का 95% सेरोटोनिन आपके पेट के बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, पेट खराब, दोस्तों लाइफ में खुश नहीं रह सकता। आप इमेजिन करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में यदि 50% से नीचे सेरोटोनिन की मात्रा आई तो दोस्त आप आते हो डिप्रेशन में। यदि आपके बॉडी के अंदर 30% से कम सेरोटोनिन की मात्रा होती है तो ऐसे लोग सुसाइड करने के कगार पे पहुंच जाते हैं। जरा इमेजिन करना कि आपकी पेट की बैक्टीरिया की वजह से आप सुसाइड भी कर सकते हो, आप डिप्रेशन में हो सकते हो। दोस्तों बोला गया है कि पेट यदि किसी का दुरुस्त है तो उसको दुनिया का कोई रोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 80% इम्यून सिस्टम वहीं से कनेक्टेड है। आप इमेजिन करना कि इंडिया के अंदर जो डेटा बोलता है, आप देखना ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बेसिकली डेटा है कि 14% अर्बन लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से डिजीज से ग्रसित है। यानी कि इस मीटिंग में लगभग दोस्तों 2000 लोग हैं यूट्यूब में लाके, इन 2000 में से 14 निकालूं तो दोस्तों लगभग आपका 280 लोग, 280 पीपल दोस्तों आज भी क्रॉनिकल कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। हालांकि वेलनेस वालों में ये प्रॉब्लम कम मिलती है। मेरे साथ आज के 6 साल पहले ये समस्या हुआ करती थी, लेकिन जब से मैं वेलनेस इंडस्ट्री में आया दोस्त आज तक गायब है ये समस्या, राइट। यहां तक आप जैसे कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कितने परसेंट लोग सबसे हैवी कौन कोयम्बटूर के अंदर में है समस्या ये। यानी इंडिया के तरफ दोस्तों एक और ज्यादा ध्यान देना कि आखिर ये बैक्टीरिया पाए कहां जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे होठों यानी मुंह के अंदर, हमारे नाक के अंदर, हमारे अंडर आर्म्स के अंदर में, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में, है ना। आप हमारे देख सकते हैं कि हमारे किडनी के अंदर, हमारे ज्वाइंट्स के अंदर में, तो इन जगहों पे इवन हमारे ज्वाइंट्स के अंदर ध्यान देना कि कई सारे डॉक्टर, इंडिया में से बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि घुटने का दर्द यानी जिसको आप बोलते हो गठियावाद, है ना, वो भी आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी से हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, उस गुड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायो एक्टिव कुछ लोग बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स कुछ लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप करो, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं बेसिकली, राइट। दोस्तों ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 14% भारतीय लोग क्रॉनिकल मींस उनको कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई ऐसी सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे बवासीर यानी पाइल्स। ये किसका रोग है? अगेन ये रोग है इसी चीज का। ये कराना पड़ता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। यानी आपके बॉडी में दोस्तों गुड बैक्टीरिया का रोल क्या बता दूं आपको। गुड बैक्टीरिया बेसिकली हर जगह पाया जाता है, लेकिन सबसे मुख्य रोल जो होती है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। जब आप कुछ भी खाते हैं, आपने सुना होगा कि भैया कोई पतला आदमी, दुबला पतला आदमी है, वो आपसे 2 गुना ज्यादा रोज खा रहा है बट वो मोटा ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे कि थोड़ा सा खाते हैं मोटे हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी में आपने कुछ भी खाया तो खाने के बाद जब इंटेस्टाइन के अंदर में
उसके खाने यानी फूड में से न्यूट्रिशन को लेके यानी उसके जो अच्छे तत्व हैं उसको लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम बेसिकली करते हैं कौन? ये गुड बैक्टीरिया। आपकी बॉडी में डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं कौन? ये गुड बैक्टीरिया। तब जरा सोचना, आप काजू बादाम से लेके बेस्ट दुनिया का फूड खा लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि जब आप खाते हैं तो आपके प्रोबायोटिक्स यानी बॉडी में गुड बैक्टीरिया इतने कम हैं कि उसको ले करके सेल्स तक सप्लाई नहीं दे पाते। अब बताओ खाने का फायदा क्या हुआ? फिर तो काम कर नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता कि आपकी बॉडी में कैरियर को बनाना। आप यूट्यूब सर्च करना, डालना कि एंटीबायोटिक इन 2020 2021-2022, आपको जी न्यूज का एक रिसर्च मिलेगा डीएनए का, जिसमें बोला गया कि आने वाले कुछ सालों में वो एंटीबायोटिक जो आज काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। हमारी बॉडी दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको बुखार हो गया या आपको दर्द है, आप 200 mg ब्रूफेन खा रहे हैं, आपका दर्द गायब हो जाएगा। बार बार दोस्तों 200 mg खाते रहिए, एक टाइम के बाद वो 200 काम नहीं करेगा। आपका बॉडी, आपकी इंटेस्टाइन हैबिचुअल हो चुकी है पेट, अब बॉडी बोलती है 400 डबल डोज लो तब काम करेगा। आपने 400 खाना शुरू किया, कुछ दिन में 600 mg लेंगे तब काम। तो जो बॉडी एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है दोस्त, इस बॉडी के रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करने का एकमात्र माध्यम है आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया का होना। राइट? कितनी इंपॉर्टेंट है कि यानी आप मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का एक सप्लीमेंट लो और साथ में एक सप्लीमेंट किसी और एक सप्लीमेंट के साथ में प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स भी ले लो साथ में, यानी गुड बैक्टीरिया के कैप्सूल्स। दोस्तों जो प्रोबायोटिक के साथ आप खाएंगे वो बॉडी में ज्यादा लगेगा, ऑब्जर्व होगा, काम करेगा कंपेयर टू उनके जो लोग विदाउट प्रोबायोटिक दे रहे हैं। क्योंकि प्रोबायोटिक क्या करेगा? कैरियर का काम। तो आपने क्या किया? कैरियर जो आपके न्यूट्रिशन को सप्लाई देता है सेल्स तक, उसको, और साथ में आप जो नीड है उसको एक साथ दे दिया उठा के उसको। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों वो इफेक्टिव बढ़ जाती है।